नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी ने हजारों तरह की साजिश रची, उन्हें जेल में डाला। वहीं उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहां जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जब तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। तेजस्वी के इसी बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि कोई रात को सपना देखता है, तेजस्वी यादव दिन में ही सपने देख रहे हैं। वहीं शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर हमने हमेशा कहा है कि शराबबंदी खराब नहीं है, लेकिन उसके कार्यान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 3 बार शराबबंदी की समीक्षा भी की थी, 4थी बार समीक्षा करने की जरूरत है। कोई रात को स्वप्न देखता है, तेजस्वी जी दिन को स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखने में क्या मना है, देखते रहे वो। और
शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सफोदपोश रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है, अच्छी बातों को कहना चाहिए जाकर के। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के ये में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए, तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार की नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग जेल में बचे थे, इसलिए जमानत तय थी। सीएम को बेल मिल गई, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा आम आदमी पार्टी को, इसके लिए आज क्या कुछ कहेंगे? थोड़ा नीचे रखिए भाई। देखिए, बेल आज अखबारों में छपा है। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
कि पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहां तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा गुण जरूर दिया है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपके माध्यम से देश में एक संस्कृति पैदा करना चाहता हूँ। वो संस्कृति ये है कि समाज में दिव्यांग को देखने का दृष्टिकोण बदले, वे उनके प्रति समान भाव से देखें, दया भाव से नहीं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। उन्होंने कहा कि सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में अब एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। अब मेडल से माहौल बदल रहे हैं। समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है और मेरे दिव्यांग भाई बहनों में भी मुझे वो मिजाज पैदा कर। वो खेलते हो न खेलते हो अलग बात है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी ओलंपिक्स के खिलाड़ी और बाकी विजेताओं से ज्यादा मेरे लिए आपका खेलना, आपका देश के लिए वहां जाना, वहां जाने के लिए अनेक वर्षों तक सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके पसीना बहाना, ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आपको विश्वास देता हूं। क्योंकि अब आपके लिए भी, सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है कि अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए। मैं बैठा हूं, वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊं, उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पार्टी नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी लंबे समय से राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी है। अब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और जिस तरह से वह सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा पर वह कहते कुछ हैं, उनका मतलब कुछ और निकाला जाता है, लेकिन जनता सब समझती है, वह उनके बातों में नहीं आने वाला। ये वो लोग हैं जो लंबे समय तक राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने में लगे हुए थे। अब जब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, जिस प्रकार परफॉर्मेंस दी उन्होंने हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, उसे बुखलाए गए हैं अभी। इसलिए जो अमेरिका यात्रा के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वो कहते कुछ हैं, उसका या मतलब दूसरा निकालते हैं। पर जनता सब समझती इन बातों को, इन बातों में आने वाली नहीं है। सर, मेडिकल खड़गे जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमारी 20 सीटें और होती तो 400 वाले वो तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या उन्होंने कही, वो तो ठीक ही कहा है। पर मेन बात है कि
राहुल जी के बारे में जो है, जो माहौल पूरे कंट्री में अभी 3 दिन से बनाने का प्रयास किया गया है, इसमें कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी जी की जो सोशल सिक्योरिटी की है, उसको लोगों ने मैं समझता हूँ कि समझ गए हैं कि इसका मतलब क्या है सोशल सिक्योरिटी का, और लोगों की उम्मीदें या अपेक्षाएं पूरे देश के अंदर राहुल गांधी से है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी ये बोल रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं। अब आप देखिए, एक नेता ने कह दिया राहुल गांधी की वो स्थिति होगी जो इनकी दादी की हुई थी। आज तक जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका बयान नहीं आया। जो राहुल गांधी की हत्या करने की बात करता है इनके नेता, उसके ऊपर कम से कम इनकी पार्टी को आगे आके बोलना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं इनकी सोच क्या है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ स्वास्थ्य भवन में विरोध प्रदर्शन किया है। स्वागत है। छपरा में एक चोर ने मंदिर को निशाना बनाया है। चोर शिवलिंग को प्रणाम करता है और फिर शिवलिंग में लिपटे चांदी के नाग को उठा लेता है। नाग उठाकर वह 2 कदम पीछे हटता है और फिर नाग को लपेटकर अपने कपड़ों में छुपाकर मंदिर से निकल जाता है। तस्वीरें देखिए आप। चोर की हरकतों से यह साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बार बार अपने कृत्य के लिए माफ़ी भी मांग रहा है और इस मामले में भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की रात 8 बजे के करीब चोरी की घटना हुई है। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर चोर की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ध्रुव कुमार मिश्रा ने चांदी के नाग की चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को गेस्ट हाउस में 6 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र के बलवंत होटल का है, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापा मारा। छापे के दौरान गेस्ट हाउस में 6 युवक और 6 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिले। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। क्या कार्रवाई होगी? आज दिनांक 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 जोड़े महिला पुरुष के मिले, जो सभी बालिग थे, और संचालक के द्वारा उसके वैध रूप से कागज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके संबंध में गेस्ट हाउस को सीज कर दिया गया और विधिक कार्रवाई। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में इंडिया न्यूज की एक खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के सबसे बड़े सरकारी सदर अस्पताल बच्चों के इलाज के लिए हाईटेक पीकू वार्ड का निर्माण किया गया था, जो कि व्यवस्था के अभाव में उद्घाटन के कई महीनों बाद भी बंद पड़ा था, जिसका खबर इंडिया न्यूज में प्रमुखता से चलाई गई। इस खबर पर अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लेते हुए सदर अस्पताल स्थित हाईटेक पीकू वार्ड को सुसज्जित कर दिया है। सदर अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से बने 42 बेड का पीकू वार्ड आम लोगों के लिए तैयार हो गया है। इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता से यह खबर चलाई थी और करोड़ों रुपए की लागत से बना पीकू वार्ड साफ सफाई और जनरेटर के अभाव में आम लोगों के लिए नहीं खुल पा रहा था। और इस खबर के चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है और 42 बेड के पीकू वार्ड की साफ सफाई के साथ साथ उसमें जनरेटर भी लगा दिए गए हैं और अब जल्द ही यह वार्ड में बच्चों का इलाज हो पाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने खुद जाकर वार्ड का निरीक्षण किया, उसकी साफ सफाई करवाई और जो भी कमियां थीं उसको दुरुस्त की गई। सदर अस्पताल के प्रबंधन कौशल कुमार दुबे ने इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इंडिया न्यूज़ पर खबर चलने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि उसके बाद पीकू वार्ड को साफ सफाई कराया गया, उसमें जनरेटर लगाए गए और जो भी यंत्र की कमी थी उसको दुरुस्त किया गया और जल्द ही यह वार्ड अब आम लोगों के लिए खुल जाएगा और उसमें बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा।
सर मीडिया में खबर चलाई गई थी इसको लेकर, क्या मामला है? इसका अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हुए थे, ये हैंड ओवर हो गया है और इसमें जनरेटर का कमी था, जो जनरेटर का भरपाई हो गया है। इसका अपना निजी ट्रांसफार्मर भी आ गया है और एक सप्ताह के अंदर, ये 2-4 दिन के अंदर हमारा जो पुराना पिक वार्ड है अभी इस नए पिक वार्ड में आ जाएगा। इस कार्य के लिए हमारे पास डॉक्टर का रोस्टर ड्यूटी भी तैयार हो गया है और साथ ही साथ हमारे जीएनएम लोग का भी रोस्टर ड्यूटी बनेगा। उस रोस्टर अनुकूल यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। सर कितने बेड का जो है? ये 40 बेड का है और इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। किस तरीके का यहाँ इलाज होगा? ये मतलब जैसे बड़े लोगों के लिए एक आईसीयू का व्यवस्था होता है, उसी तरह से ही छोटे बच्चों के लिए होता है, 1 साल से 16 साल तक के बच्चों का, उसका ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी में एक मासूम से गांव के 6 दोस्तों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 6 दोस्तों ने मिलकर मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिर उसके साथ किए दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में आवेदन देकर गांव के ही 6 किशोर को आरोपित किया है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना बिजधारी ओपी क्षेत्र की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 4 सितंबर को बच्ची अपने घर में से किसी काम के लिए खेत की ओर गई थी, जहां उसके गांव के ही 6 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना को लोकलाज के कारण दबा दिया गया था। दुष्कर्म के दौरान का वीडियो आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 6 युवकों को आरोपित करते हुए आवेदन दिया। बिजधारी न्याय थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के साथ ही त्वरित कार्रवाई की गई है और 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन को महिला थाना भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर महिला थानाध्यक्ष कृतिका जांच कर रही है। हमारे साथ मोतिहारी से संवाददाता प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, जिस तरह से नाबालिग से 6 लड़कों ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, हालांकि 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 3 को गिरफ्तार करना है। जी सर, बता दें कि मोतिहारी में एक शर्म को भी शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मासूम के साथ गांव के ही 6 दोस्तों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसे दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, यह गैंगरेप है, जिसे एक साथ 6 लोगों ने मिलकर उस बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। वायरल होने के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में आवेदन देकर 6 लोगों को आरोपित किया है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी सर। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, त्वरित कार्रवाई की गई है और पुलिस के द्वारा, और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।